नमस्कार दोस्तों, ध्यान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पितृपक्ष की महान कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। कहा जाता है कि इस कथा के सुनने से समस्त प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं और सुखी जीवन प्रदान होता है। ये महान कथा भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को सुनाई है। तो चलिए अब सुनते हैं इस कथा को। एक समय की बात है कि पक्षीराज गरुड़ भगवान श्री कृष्ण जी के पास आते हैं और पूछते हैं, हे प्रभु, पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने से क्या फल मिलता है? पितृपक्ष के दौरान पितरों की शांति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, तुमने आज बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। तुम्हारे इस प्रश्न में समस्त जाति का कल्याण छिपा हुआ है। जो मनुष्य अपने पितरों को संतुष्ट करता है, उसके समस्त दोष और दुख समाप्त हो जाते हैं। पितरों की पूजा करने से मनुष्य को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। इस विषय में ऋषि की प्राचीन कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इसे सुनने से तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ को कथा सुनाने लगते हैं। प्रिय दोस्तों, आप भी इस कथा को ध्यान से सुनें। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़, प्राचीन काल में रुचि नाम के एक राजा थे जो संसार के समस्त सुखों को त्याग कर ब्रह्मचर्य का पालन करके निरंकार भाव से पृथ्वी का विचरण करने लगे। उन्होंने संसार की सभी खुशियों को त्याग दिया था। वे एक बार भोजन करते थे और वन में भटकते रहते थे। उनको ऐसा देखकर उनके समस्त पितृगण अत्यंत दुखी थे। अपने वंशज को इस प्रकार देखकर उन्हें भय लगने लगा। और एक दिन जब ऋषि रुचि ध्यान में बैठे थे तो उसी समय उनके समस्त पितृगण प्रकट हुए। जब ऋषि ने आंखें खोली तो अपने सामने 4 दिव्य आत्माओं को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे महान आत्माओं, आप कौन हो और किस कारण यहाँ पधारे हैं? वे सभी दिव्य आत्माएं कहने लगी, हे वत्स, हम तुम्हारे पूर्वज हैं और हम तुम्हारे इस वैराग्यपूर्ण आचरण से अत्यंत दुखी हैं। इसलिए आज हम तुम्हारे समक्ष आए हैं। ऋषि ने कहा, हे महान आत्माओं, आप मेरे आचरण से दुखी क्यों हैं? मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई है जो मेरे पितृगण इतने दुखी हैं? वे कहने लगे, वत्स, तुमने किस कारण विवाह नहीं किया? गृहस्थ जीवन के बिना मनुष्य को शाश्वत बंधन होता है। गृहस्थ में रहकर मनुष्य देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। वे देवताओं को स्वाहा, पितरों को स्वधा शब्द के उच्चारण से तथा द्वार पर आए अतिथियों को और याचकों को दान करके संतुष्ट करता है। विवाह न करके और संतान प्राप्ति न करके तुम देव ऋण तथा पितृजनों के ऋण से मुक्ति नहीं पा सकोगे। संसार में रहने वाले मनुष्य, ऋषि तथा अन्य प्राणियों के लिए तुम प्रतिदिन ऋणी हो रहे हो। बिना संतान के तुम स्वर्ग को कैसे प्राप्त हो जाओगे? देव पूजा, पितृतर्पण तथा संन्यास ग्रहण किए बिना बगैर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। सभी पितृ कहते हैं, हे पुत्र, यदि तुमने विवाह नहीं किया तो ये अन्याय तुम्हें केवल कष्ट ही देगा और मरने के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी और अगले जन्म में भी कष्ट भोगोगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कथा। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।